बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद ज़ैनुल आबिदीन। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेल बायोलॉजी। इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पहले लेक्चर में हमने सेल थ्योरी को डिस्कस किया, दैट व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ द सेकंड लेक्चर इज अबाउट टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। कौन कौन से टेक्निक्स जो है वो सेल बायोलॉजी में यूज हो रहे हैं। पहले तो आपने ये देखना है, इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहले हम वो 9 टेक्निक्स लिखेंगे और हर एक के सामने एक सेंटेंस में उसको डिफाइन करेंगे कि ये टेक्निक जो है ये किस चीज के लिए यूज हो रही है। क्लियर? टेक्निक्स हम लिखेंगे और हर एक टेक्निक के सामने एक लाइन में एक डेफिनेशन हम लिखेंगे और उसमें यह देखेंगे कि कौन सा टेक्निक किस चीज के लिए यूज हो रहा है। द वेरी फर्स्ट थिंग, स्टडी ऑफ अ सेल, इसको क्या कहा जाता है? गौर से देखें। सबसे पहली चीज यह है कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, कौन सा ब्रांच है ये? स्टडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। और दिस इज आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल, दिस इज कॉल्ड साइटोलॉजी, और जनरली दिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अब आपके बुक में, आपके कोर्स में, इस चैप्टर में यहाँ पे 9 टेक्निक्स हैं। उन 9 टेक्निक्स में से आपने ये सीखना होगा इस लेक्चर में कौन सा टेक्निक किस चीज के लिए यूज हो रहा है, और फिर एक एक करके उन टेक्निक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके डिफरेंट एमसीक्यूज और डिफरेंट उसमें जो प्रोसेसेस हैं वो सीखने हैं। नाउ नंबर 1, एक टेक्निक यहां पे मेंशन है, द टेक्निक इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी किसको कहा जाता है? ठीक है, तो आप याद रखिए कि माइक्रोस्कोपी जो है, दिस इज जनरली the use of microscope. Use of microscope is called microscopy, or study with the help of microscope, इसको कहा जाता है microscopy. How to use the microscope? What are the different parts of microscope? What are the different types of microscope? What is resolving power? What is magnification power? ये सारी जाके आगे हम माइक्रोस्कोपी के टेक्निक को जब एक्सप्लेन करेंगे उसमें ये सारी चीजें सीखनी है। दिस लेक्चर इज अबाउट विच टेक्निक इज यूज फॉर विच पर्पज, विच टेक्निक इज यूज फॉर विच पर्पज। बाद में जाके एक एक को अलग अलग लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो about study with the help of microscope, the use of microscope is called microscopy. Number 2, second एक टेक्निक है आपके पास, that technique is called the process of staining. अब स्टेनिंग किस चीज के लिए यूज हो रहा है? गौर करें जरा मेरी तरफ। स्टेनिंग इज यूज to make the things more visible, to make the things more visible. अब स्टेन जो है ये डाइज है, कलर्स है, किसी भी चीज, ट्रांसपेरेंट चीज को ज्यादा विजिबल बनाने के लिए आपने क्या यूज करना है? स्टेनिंग यूज करना है। इसमें एक पॉइंट आपको बताता चलूं जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है। विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग, इससे आप क्या कर सकते हैं? रिजॉल्विंग अ पावर ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज। इससे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। कैसे इंक्रीज होता है? तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप ये देख सकेंगे हाउ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग। तो ये सेकंड टेक्निक, चीजों को ज्यादा विजिबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग। टेक्निक नंबर 3, एक और टेक्निक जो आपके कोर्स में मेंशन है, दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर जो है ये हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? तो याद रखें
टिश्यू कल्चर इज यूज फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम एक्सप्लांट इन आर्टिफिशियल मीडियम। एक आर्टिफिशियल मीडियम बनाया जाता है, न्यूट्रिशनल मीडियम बनाया जाता है। वो न्यूट्रिएंट्स उसमें कौन से हैं? वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके पास सॉइल के अंदर प्रेजेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें। तो उसका एक मीडियम बनाएंगे और एक्सप्लांट जो है, दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच इज गोइंग टू बी ग्रो, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लांट। तो उस एक्सप्लांट को इस मीडियम में इसकी ग्रोथ कराएंगे जो बाद में आपको एक कंप्लीट प्लांट ये दे सकता है। तो टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन आर्टिफिशियल मीडियम। नंबर 4, याद रहे इन टेक्निक्स को, इन सबको एक एक करके हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, यहां सिर्फ आपने एक एक लाइन में सीखना है। अनदर टेक्निक इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। Now, what is centrifugation? Centrifugation किस चीज के लिए यूज होता है? This is used for separation and isolation. Separation and isolation of cell structures by density. गौर से देखिए जरा, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स बाय डेंसिटी। आपके पास एक टिश्यू है, एक सेल है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनका साइज डिफरेंट है, इनकी डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है। तो डेंसिटी के बेस पे सेल के स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से अलग करना और इसको आइसोलेट करना, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन और दिस इज आल्सो कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। क्लियर हो गई ये बात? इस पे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप ये सिलेक्शन करते हैं, कैसे इसकी आइसोलेशन करते हैं, स्पीड कितनी यूज होगी, कितने टाइम में आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। एक चीज आप याद रखें, एमसीक्यूज में बार बार ये सेपरेशन टेक्निक जो है ये आ रहे हैं। सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी अलग है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स अलग है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस अलग है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नंबर ऑफ चार्जेस, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो एमसीक्यूज अक्सर इस पे आते हैं, सेपरेशन ऑफ डैश फ्रॉम डैश, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल बी यूज। तो इसको आपने जहन में रखना है, ये चीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब जरा गौर से देखें, यहां एक और टेक्निक आपके बुक में है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है जरा गौर से देखें। दिस इज अगेन द सेपरेशन, ये भी एक सेपरेशन का टेक्निक है, बट कौन सी सेपरेशन का टेक्निक है? दिस इज एक्चुअली अ सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। अब इधर देखिए, इन दोनों को कंपेयर करें। सेंट्रीफ्यूगेशन में सेपरेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स बाय डेंसिटी है और इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। इस पे भी डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको फिर दिया गया हो कि सपोज करें एक डीएनए है, उसको मैंने सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है किसी और स्ट्रक्चर से, तो मैं कौन सा टेक्निक यूज कर रहा हूं? तो फिर आपने देखना है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी है तो फिर आपने यूज करना होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, और अगर ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस है तो फिर यूज करना होगा क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस पे हम 4-5 एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपको ये चीज आहिस्ता आहिस्ता और भी क्लियर होती जाए। टेक्निक नंबर 6, एक और टेक्निक है जिसको कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी जो है ये किस चीज के लिए यूज होता है भाई? क्रोमेटोग्राफी भी एक सेपरेशन टेक्निक है, बट दिस इज सेपरेशन ऑफ colored molecules on the basis of different colors, on the basis of different strains, ये भी सेपरेशन है। तो अगर आप सेपरेशन ऑन डेंसिटी कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ कलर्ड मॉलिक्यूल कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? क्रोमेटोग्राफी। 5-6 एमसीक्यूज ऐसे करेंगे इसके ऊपर ताकि ये बेस आपका क्लियर हो कि कौन सा टेक्निक किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन,
इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमेटोग्राफी, तीनों ये सेपरेशन के टेक्निक्स है। अनदर टेक्निक जो आपके बुक में मौजूद है उस टेक्निक को क्या कहा जाता है, ये नंबर 7 जो है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है? स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री इज यूज फॉर मेजरमेंट, किस चीज के लिए? मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ लाइट ट्रांसमिशन। लाइट ट्रांसमिशन इसकी परसेंटेज आपने मालूम करनी है। अब इसका बेस क्या है? बाय ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका बेस जो है ये क्या है? ये ऑप्टिकल डेंसिटी के बेस पे आपने इसकी परसेंटेज मालूम करनी है। अनदर टेक्निक जो कि यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो डाइसेक्शन। अब माइक्रो डाइसेक्शन क्या है? दिस इज यूज फॉर कटिंग और डाइसेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की कटिंग करना, इसकी डाइसेक्शन करना ताकि उसका एक पीस, एक पार्ट आप आइसोलेट कर सकें। दिस इज माइक्रो डाइसेक्शन। डिफरेंट टाइप्स है, ये भी आके जाके पढ़ेंगे। एक है माइक्रोमीट्री, द लास्ट टेक्निक जो आपके कोर्स में है माइक्रोमीट्री। तो माइक्रोमीट्री इज एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। भाई ये 9 टेक्निक्स हैं जो आपके कोर्स में हैं और इसको वन बाय वन अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो माइक्रोस्कोप इज द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। स्टेनिंग इज टू मेक द थिंग्स मोर विजिबल, स्पेशली अंडर माइक्रोस्कोप। Tissue culture is growth of plant from explant in artificial medium. Centrifugation is separation of cell structures by density. Electrophoresis is separation of charged molecules. Chromatography, अच्छा ये separation of charged molecule under electrical medium. Under electrical medium ये chromatography separation of colored molecule, और spectrophotometry जो है photospectrometry ये यूज होता है measurement of percentage of light absorption, और micro dissection is cutting under microscope, and micrometry is the measurement of microscopic objects. Next lectures में हम माइक्रोस्कोपी से शुरू होके एक एक पे अलग अलग एक वीडियो बनाएंगे, अलग अलग एक टॉपिक होगा और उसमें मुख्तलिफ किस्म के आपको साथ साथ एमसीक्यूज करने को मिलेंगे। तो रेडी रहें इसके लिए, इसको पहले रिवाइज कर लें, इसको नोट कर लें अपने साथ, और इस पे भी कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं, बट एमसीक्यूज इस वक्त नहीं कराऊंगा। इस वक्त एमसीक्यूज इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि जो स्पेशली ये सेपरेशन वाली टेक्निक्स है इसमें असल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन होगी तो बाद में आप इजीली इसके एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको नोट करें, इसको याद भी करें, पेपर में ये चीजें आ सकती है, और स्पेशली आगे जो टेक्निक्स है हमारे पास, ये सारे टेक्निक्स एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद जाएंगे ऑर्गेनेलिस की तरफ। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें शुरू होंगे हम डिफरेंट टेक्निक्स से।